कक्षा 12 के सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का एक सेट लेकर आया हूं। कोई रियल नहीं है, आईएमपी है बेटा, बिल्कुल भी आप तो ठीक है निश्चिंत रहिएगा, इसमें से फंसेगा। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ना, समय कम है आपके पास, है ना भैया, और मोस्ट ही इसमें समाहित किए गए हैं ना। प्रोटॉन में न्यूनतम आवेश होता है, तो यहाँ पर सा रहेगा, यहाँ से ऊर्जा आ जाएगा। बढ़िया से पढ़ते जाओ, यहाँ से देखो आप, तो ये फटाफट जल्दी से ये हो गया इतना। ठीक है मेरे भाई, ये यहाँ पर देख सकते हैं आप, तो ये हो गया इतना यहाँ तक। इसके बाद में यहाँ पर है, ठीक है, रिक्त स्थान की बात करें तो पहले में 10⁶ मीटर आया, दूसरे में 13.6, तीसरे में 2 पाई अवतल ऊर्जा और घटता है। यहाँ से हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कंप्लीट कर लेंगे। किरचॉफ का विद्युत संबंधी नियम, किरचॉफ का जो विद्युत संबंधी नियम है वो आ जाएगा आवेश संरक्षण का नियम। लॉरेंज बल की हम बात करें तो QV sin थीटा आ जाएगा। दृश्य प्रकाश जो तीसरा है, इसका आ जाएगा आपका न्यूटन। और गामा किरणें का जाएगा हेनरी बेकेरल, तो ये हो जाएगा आपका चौथा। और पांचवा है ट्रांसफार्मर का अन्य जाएगा अन्योन्य प्रेरण। छठा जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल का जाएगा d∅/dt। सही जोड़ी आ जाएगी ये। यहाँ पर अपन यदि ये बात करें 1 किलोवाट घंटा का जूल में क्या संबंध है, तो यह जाएगा आपका 3.6 × 10⁶ जूल। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, ओम इंटू मीटर है। किसी लेंस की क्षमता धनात्मक होती है तो उत्तल लेंस की, और ऋण आवेश से धनावेश की और होगा विद्युत ध्रुवों की दिशा। विस्थापन धारा आ जाएगा। यहाँ से हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से कंप्लीट करेगा। आप तो देखो अच्छे से कंप्लीट करो, किसी के बहकावे मत आओ, 1 रुपया शुल्क मत दो, फ्री में कोई चीज़ मिल रही तो लो। ठीक है, मेरा उद्देश्य यही है बस। मैं तो मेरे बच्चों को यही सिखाता हूँ कि आप फ्री में सारी चीज़ें उपलब्ध कराए कोई, तो उसका विश्वास मानो। जो आपको 1,000 2,000 रुपये में दे रहे हैं वो सारे फर्जी पेपर देंगे भाई साहब। मोस्ट इंपोर्टेंट ही हम भी दे रहे हैं, वो भी आपको यही चीज़ देंगे, पर वो पैसे में दे देंगे। आप उन्हें रियल मान लोगे और पढ़ोगे खूब, और कुछ आना ना कहीं जाना है। ठीक है, भरोसा रखो, मैं हर साल ही कोचिंग पढ़ाता हूँ, हर साल बच्चे 80 से 90% से पास होते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। मैंने ये नहीं कहा कि पूरी चीज़ फंसेगी, यदि इसमें से 50 नंबर का फंस जाता तो कहाँ की दिक्कत है। ठीक है, पढ़ो। हीलियम नाभिक को अल्फा कण कहते हैं। हाइड्रोजन बम की कार्यविधि नाभिक की विखंडन पर आधारित होती है, सकती है। चुंबकीय द्विध्रुवों की निरक्षीय स्थिति में विभव का मान 0 होता है, बिल्कुल। और यहाँ पर सत्य तो पूरे कंप्लीट आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ से। अब क्वेश्चन नंबर 6 से बिल्कुल फोकस ध्यान से रख लीजिएगा सही। किसी आवेशी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र एवं विभव को स्पष्ट कीजिए। जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी नहीं काटती। ठीक है, किसी चालक का प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। 2 क्षेत्र रेखाएं नहीं काटती, क्यों? विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं? दिष्ट धारा और प्रत्यवर्ती धारा में अंतर। कोणीय वेग और लंबन से आप क्या समझते हैं? यहाँ ध्यान से देखो आप तो। ठीक है भैया, इसके बाद में अपन बात करेंगे आगे की। तो यहाँ से अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। डी ब्रोगली तरंग समीकरण ज्ञात कीजिए। क्या करना आपको? डी ब्रोगली तरंग समीकरण है। ठीक है भैया, यहाँ पर इसके बाद में यह आ जाएगा बोर का सिद्धांत आ जाएगा। अल्फा कणों के प्रकीर्णन में स्वर्ण पत्र ही क्यों लिया जाता है? विद्युत ध्रुव से आप क्या समझते हैं? निरक्षीय स्थिति में किसी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, बढ़िया से कंप्लीट करिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पर देखिए आप तो क्वेश्चन नंबर 16 है। 17 ये अथवा वाला आ जाएगा, और ये क्वेश्चन नंबर 18 है आपका। ध्यान से देखिए आप तो, है ना भैया।